हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक मेडिसिन कैप्सूल दिया गया है जो कि सिलेंडर शेप का है और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर दो हेमीस्फीयर को स्टक किया गया है। मतलब सिलेंडर के दोनों एंड्स पर हमने दो हेमीस्फीयर अटैच किए हैं और इस कैप्सूल का फिगर इन्होंने यहाँ दिया है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm। इस कैप्सूल की जो टोटल लेंथ है 14 mm है और इसका डायमीटर हमें बताया है 5 mm। हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा कैप्सूल है वो सिलेंडर शेप का है, तो अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर हम क्या करें, सेम डायमीटर के दो हेमीस्फीयर अटैच कर दें। तो हमने सेम डायमीटर के दो हेमीस्फीयर ड्रॉ किए, एक इस तरफ ले लिया, एक इस तरफ ले लेते हैं और इन दोनों हेमीस्फीयर को हम इस पे अटैच करेंगे। तो जब हम इनको अटैच करेंगे तो क्या होगा कि इस हेमीस्फीयर का जो बेस है, ये वाला बेस इस सिलेंडर के बेस को पूरी तरह से कवर कर लेगा। जब ये यहाँ अटैच होगा, ये हेमीस्फीयर इस सिलेंडर के बेस को पूरी तरह से कवर कर लेगा और हेमीस्फीयर का बेस भी कवर हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास में जो बचेगा वो सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम इधर भी इस हेमीस्फीयर को अटैच करते हैं तो क्या होगा कि जो हेमीस्फीयर का बेस है वो सिलेंडर के बेस को पूरी तरह से कवर कर लेगा और इस हेमीस्फीयर के लिए हमारे पास क्या बचेगा, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया बचेगा। और क्योंकि सिलेंडर के बेस भी कवर हो गए हैं तो सिलेंडर के लिए भी हमारे पास क्या बचेगा, ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो हमें फिगर देखने को मिलेगा, एक्चुअल जो फिगर हमें देखने को मिलेगा वो हम अगर ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा रहेगा कि हमारे पास एक सिलेंडर है इस टाइप का और इस सिलेंडर के एंड्स पर हमने दो हेमीस्फीयर कुछ इस तरह से अटैच कर दिए हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो बोला है कि इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ 14 mm है। ठीक है, 14 mm हम ले लेते हैं और इसका डायमीटर हमें बताया है, डायमीटर कितना है, डायमीटर हमें दिया है 5 mm। ठीक, तो जो एक्चुअल फॉर्मेशन हुआ है इस कैप्सूल का वो इस तरह से हुआ है। अब हम क्या करें कि इस कैप्सूल का अगर रेडियस निकाल लें, डायमीटर तो हमें दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है अगर हम लिखें यहाँ पर गिवन में, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं। डायमीटर ऑफ कैप्सूल है हमारे पास डी, जिसे हम ले सकते हैं डी की वैल्यू है हमारे पास 5 mm। ठीक है, डायमीटर इन्होंने दिया है क्वेश्चन में। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ भी हमारे पास है, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल जिसको हम कैपिटल एच ले रहे हैं इक्वल्स टू कितना लिख दें, 14 mm। ठीक, अब यहाँ से डायमीटर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2, तो रेडियस की वैल्यू क्या निकलेगी 5 अपॉन में 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा आपका 2.5 mm। तो हमारे पास में रेडियस आ गई। अब हम चाहते हैं कि इस सिलेंडर की लेंथ हमें मिल जाए, ये वाली लेंथ, क्योंकि हम जब कर्व सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का तो हमें इसकी जो हाइट है या यूँ बोलें इसकी जो लेंथ है ये वाली, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि रेडियस आ गई है हमारे पास। रेडियस कितनी निकली है, ये रेडियस है हमारी, रेडियस है 2.5। तो अगर ये इस तरफ 2.5 है तो हमने कई क्वेश्चन में सीखा है कि अगर ये नीचे की तरफ 2.5 है तो इस तरफ भी रेडियस हमारी कितनी होगी, 2.5 होगी। ठीक है, ऐसा ही हम इधर कर लें, इधर नीचे की तरफ 2.5 होगा तो इस तरफ भी 2.5 mm होगा। ठीक है, अब हम क्या करें कि हमारे पास टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है 14 mm, उसमें से क्या माइनस कर दें, ये वाला 2.5 और ये वाला 2.5, तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, हमें लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट कर लें, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसको कि हम स्मॉल एच ले लें। स्मॉल एच की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम, टोटल लेंथ में से क्या माइनस होगा, 2.5 ये वाला और ये वाला 2.5, तो इन दोनों को ऐड करके हम माइनस करेंगे। ये वाला 2.5 और ये वाला 2.5 हम ऐड कर लेंगे जो कि 5 हो जाएगा और 5 को माइनस कर देंगे किस में से, 14 में से, तो ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में किसको प्लस करेंगे, 2.5 और 2.5 को, जो कि हो जाएगा 5। आप आसानी से कर सकते हैं ये कैलकुलेशन, 2.5 और 2.5 को ऐड करेंगे तो 5 और 5 10 हो गया, यहाँ पर 1 आया, पॉइंट का पॉइंट 2 और 2 4 और 1 5, ये आएगा 5.0 मतलब 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करें 4 - 5 तो ये आएगा आपका 9 mm। अब आपको जैसा मैंने अभी समझाया कि हमारे सिलेंडर का भी बेस कवर हो गया है और हेमीस्फीयर का भी बेस कवर हो गया है, तो सिलेंडर के लिए भी हमें CA से लेना है और हेमीस्फीयर के लिए भी क्या लेना है, CA से लेना है। लेकिन हेमीस्फीयर कितने हैं हमारे पास में, 2, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया लेके और उसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे आप, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू किस किस का कर्व सरफेस एरिया ले लें, सिलेंडर का CA से ले लें, CA से ऑफ सिलेंडर प्लस अब 2 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में कितने हेमीस्फीयर हैं, 2 हेमीस्फीयर हैं और दोनों का हमें CA से लेना है। 2 × CA से ऑफ ईच हेमीस्फीयर। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए,
दोनों के सिलेंडर के लिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइट है हमें ये वाली हाइट लेनी है जो हमने अभी निकाली, कितनी निकली थी 9 mm, ठीक है। अब 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के लिए CSA का फॉर्मूला क्या होता है, हेमीस्फीयर के लिए CSA का फॉर्मूला होता है 2πr², ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ से 2πr इनको कॉमन ले लें। तो अगर हम कॉमन लेते हैं 2πr को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप ध्यान से देखें, यहाँ से तो h बचेगा, प्लस अगर मान लो 2π और r कॉमन दिया तो ये वाला 2 बचेगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ से r का स्क्वायर था, एक r हमने कॉमन दे दिया तो एक r ही बचेगा यहाँ पर। अब इनके वैल्यूज़ रख दें, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो आपको 22/7 रखना है। r की वैल्यू हमने निकाली थी, रेडियस थी हमारे पास में 2.5, यहाँ पे रख देते हैं 2.5 और ब्रैकेट में ले लेते हैं h हमने निकाला, अभी h आया था हमारा, स्मॉल h यूज़ करना है 9, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 9 प्लस 2 इंटू 2.5 का भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 5 आया था, ठीक है। 2 इंटू 22/7 और 2.5, अभी हमने ये वाला मल्टीप्लिकेशन किया था, या ऐसा समझ सकते हैं कि 2.5 और 2.5 तो कितना हो जाएगा 5.0, तो हम इसे 5 यूज़ कर सकते हैं, 9 प्लस 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14। 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 14। अब डेसिमल हटा के, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो हम लेते हैं। अब 7 से 14 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इसी तरह से आप 2 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं, या ऐसा कर लें कि 5 से हम 25 और 10 को कैंसिल कर लें, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब क्या बच रहा है, ऊपर बचा है 2 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लें, 2 का 22 से करेंगे 44 और 44 का 5 से हम कर लेते हैं। अगर हम 44 इंटू 5 करते हैं तो 5 4 जा 22 आया, 5 4 जा 20 और 2 22, तो यह आएगा हमारे पास में 220 mm²। ये रहेगा इस कैप्सूल का सरफेस एरिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।